ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। हम सब आत्माएं जानते हैं कि आत्मा का काम देखना है, पर आत्मा जब देखती है कि मनसा सेवा ग्रुप के जो अपने परिवार की आत्माओं का जो शरीर का हिसाब किताब जो चल रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप पे कई दिनों से कितने सारे मैसेज आते हैं, किसको शरीर के पेट में दर्द है, किसको हाथ में दर्द है, किसको ब्रेन का इश्यूज हो रहा है, किसको पीछे गांठ है, तो बहुत सारे, किसको आंखों की प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज का इश्यूज है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब मैं आत्मा सुनती हूँ कि किसी को तो दर्द के कारण नींद नहीं आती है, तो कहते आत्मा का काम तो देखना है, पर देखते देखते जब इतनी सारी आत्माओं की पीड़ा मेरे मनसा सेवा ग्रुप के परिवार की आत्माओं को दिखती है, इसीलिए कल आप सभी आत्माओं को मैसेज किया था कि जो भी आत्माएं शरीर की पीड़ा में हो उसके लिए विशेष तपस्या भट्टी करे। तो आज 8 घंटे की अखंड तपस्या भट्टी करी, क्योंकि बाबा से बस एक ही बात दिल से निकल रही थी कि ऐसा कई बार तो होता है कि बाबा शायद सारे पुण्य भी ले ले तो चले, लेकिन इन आत्माओं की पीड़ा को समाप्त कर इनको क्षमा याचना मिल जाए। क्योंकि जब पीड़ा ज़्यादा समय तक चलती है तो बहुत थोड़ा सा असर तो हो ही जाता है, चाहे वो पुरुषार्थ में हो, चाहे योग में हो, चाहे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हो। तो आज हमने बहुत दिल से आप सभी उन सभी आत्माओं के लिए भट्टी की, तपस्या भट्टी की, जिन आत्माओं ने व्हाट्सएप पर अपना नाम भेजा और डिटेल भेजी, और कुछ ऐसी आत्माएं भी थी शायद उस समय की वजह से अगर नहीं भी भेजी और मुझे आत्मा को नॉलेज में थी, तो उनके नाम से भी विशेष क्षमा याचना और तपस्या भट्टी करी है। तो आज मैं आत्मा वास्तव में जो बात कहने वाली वो शब्दों की नहीं है, संकल्प की है। आज बात जो कह रहा वो सुनने की नहीं है, अगर अगर महसूस कर सको तो महसूस करने की है। क्योंकि कल जैसे कि मैंने सबको कहा था ना कि जो भी आत्माएं शरीर की बीमारी से परेशान है अपना नाम और विवरण भेजे, तो वो आज 120 आत्माओं ने अमृत वेला से लेकर 8 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ आप सभी आत्माओं के लिए योग भट्टी करी है। इन सब आत्माओं का दिल से आपके प्रति कितना प्यार और स्नेह है, यह भी मुझे देखकर प्रेम के आंसू ही मानो आ रहे हों कि यह कोई सामान्य बैठना नहीं था। आज जो तपस्या थी ना, एक सामूहिक तपस्या थी, एक सामूहिक संकल्प था। यह वह स्थिति जहां पर इतनी सारी आत्माएं मानो अशरीरी में अशरीरपन हो गए, देह से परे होकर आप सभी आत्माओं के कर्म बंधन के हल्के करने के निमित्त बनी है। क्योंकि सब आत्माओं का जब इतना सारा अखंड योग चले ना, तो फिर तो वायुमंडल पूरा अलग ही हो जाता है। इतनी सारी आत्माएं एक साथ एक ही संकल्प में बैठी कि इन सब आत्माओं की जो पीड़ा है, वह कर्म बंधन जो है वो हल्के हो जाए। यह संकल्प वायुमंडल को बदल देता है, और जब वायुमंडल बदलता है तो सभी आत्माओं की स्थिति बदलती है। जो भी बीमार आत्माएं हैं उनकी स्थिति जरूर बदलना शुरू हो गया है। शरीर का प्रभाव तो अब आना आज से चालू ही समझो। क्योंकि बाबा तो मुरली में साफ कहते हैं, अगर बीमारी के प्रति भीतर से डर खत्म हो रहा है तो समझ लेना कि हिसाब किताब ढीला हो गया है। तो आज से यह असली संकेत है, यह असली रिजल्ट है कि आपके भीतर से यह डर समाप्त तो होने लगेगा। क्योंकि आज जो योग हुआ है इसमें सिर्फ शांति ही नहीं भेजी गई है, उसमें आप सभी आत्माओं के लिए गहरे सच्चे दिल से वह अंतर मन से क्षमा याचना की गई है। आपके पिछले कर्मों के लिए, आपके दुखों के लिए, आपके अंदर का जो बोझ है ना, उसके लिए गहराई से क्षमा याचना की है। और बाबा तो भोलानाथ है। भोलेनाथ का अर्थ है कि सच्चे दिल की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, सच्चे संकल्प कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकते। बाबा भोलानाथ है तो इन सब हम सब आत्माओं की दुआ जरूर कबूल हुई है। हो सकता है शरीर तुरंत ठीक होने की घोषणा न करे, लेकिन आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करोगे, एक हल्कापन आएगा, एक डर का कम होना, भीतर एक अजीब सी शांति का आना।
यह संकेत है कि काम शुरू हो चुका है। आपके बीमारी का हिसाब किताब पूरा शुरू हो चुका है। खत्म करने का कर्म बंधन ढीला हो चुका है। हिसाब किताब पूरा होने का काम, सच कह रहा हूं कि शुरू हो चुका है। यह अंदर की फीलिंग बता रही थी कि आज का दिन आपके लिए साधारण दिन नहीं है। आज आप सभी आत्माओं के नाम से तपस्या हुई है। आज आपके लिए सामूहिक दुआ निकली है। आज आपके लिए आत्माओं ने देह को भूलकर 8 घंटा निरंतर योग किया है। हाँ, अखंड योग जिसको कहते हैं। लेकिन अब आपकी भी तो बारी है। आप भी आज एक संकल्प करो। जिन आत्माओं ने शरीर की बीमारी के लिए जो नाम भेजा था, उन आत्माओं से भी दिल से अनुरोध है कि आप भी एक संकल्प करो कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह शरीर अपना हिसाब पूरा कर रहा है, लेकिन मैं निर्भय हूं। मैं आत्मा निर्भय हूं। यह बार बार स्मृति में लाना है। डर को समाप्त करना है। डर बीमारी को पकड़े रखता है। निर्भयता कर्म बंधन को ढीला करती है। आज से अपने शब्द बदल दो। मैं परेशान हूं की जगह बोलो कि मैं हल्का हो रहा हूं। मैं बीमार हूं की जगह बोलो कि मेरा हिसाब पूरा हो रहा है। याद रखना, आज 120 आत्माओं की तपस्या आपके साथ खड़ी है। आज की दुआ आपके चारों ओर एक कवच बनाकर खड़ी है। आज का योग व्यर्थ जा ही नहीं सकता है। आप अकेले नहीं हो। आपके पीछे संकल्पों की शक्ति खड़ी है। पूरी दुआओं की शक्ति सेना खड़ी है। और बाबा की कृपा तो पहले से ही आपके साथ है। और विश्वास रखो, डर को छोड़ो और भीतर से महसूस करो कि बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत कुछ सच में बदल चुका है। आज तुम्हारे नाम से योग हुआ है। आज तुम्हारे लिए संकल्प उठाए। आज तुम्हारे कर्म हल्के होने शुरू हुए हैं। यह साधारण दुआ नहीं थी, यह सामूहिक तपस्या थी। यह आत्माओं की शक्ति थी। बीमारी तो शरीर में है, लेकिन डर तो मन में है। पर ध्यान रखना, शक्ति तो आत्मा में है। आज 120 आत्माएं तुम्हारे साथ बैठी थी। तुम्हारे लिए वो गहरे साइलेंस में ऊर्जा का फ्लो कर रही थी। तुम्हारे लिए संकल्प निरंतर करती रही। तुम्हारा नाम योग में लिया गया। तुम्हारी पीड़ा को महसूस किया गया। तुम्हारे लिए क्षमा याचना हुई। सबको ग्रुप में बांट दिया गया था। हर एक का नाम के सहित योग लिया गया। एक भी नाम को छोड़ा नहीं गया। हर एक आत्मा की पीड़ा को महसूस किया गया है, जिस आत्मा ने अपना नाम और अपनी पीड़ा को लिखा है। अरे बाबा भोलेनाथ है। सच्ची दुआ कभी खाली नहीं जाती और सच्चा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। और मीठे बाबा, मैं आत्मा दिल से कहती हूँ कि हम सब आत्माओं की वो दुआ स्वीकार करो और इन आत्माओं को जल्दी से हिसाब किताब और कर्म बंधन से मुक्त करो। यह हमारी सच्ची दिल से दुआ है। ये सब आत्माएं बहुत प्यारी है, जो दूसरों को भी दुआ देने का काम करती है। आज सच में वायुमंडल बदला है। आज ऊर्जा बदली है। आज कहूं तो अंतर मन से निकल रहा है कि स्थिति भी बदल चुकी है। शरीर संकेत हो सकता है तुम्हारा बाद में देगा, लेकिन आत्मा संकेत अभी से देना चालू करोगी। अगर तुम ध्यान से महसूस करोगे तो तुम्हारे भीतर एक भरोसा पैदा होगा कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। तुम्हारे भीतर हल्कापन आ रहा है। डर धीरे धीरे तुम्हारा पिघल रहा है और यहीं पर असली दवाई और असली उपचार चालू होता है। बीमारी डर से पकड़ बनाती है, लेकिन आप आत्माओं के भीतर ऐसी शक्ति आज डाली गई है कि निर्भयता उस बीमारी को, डर को ढीला कर देती है। आज से निर्भय बन जाओ। यह योग शब्दों से परे था। यह योग अनुभव का था। यह योग प्रभाव का था। कुछ अलग ही आज मजा था उस योग में। आज ऐसा लग रहा था कि आप सभी आत्माओं के लिए मानो समय रुका हुआ था। आज तुम्हारे लिए साइलेंस बोल रहा था। आज तुम्हारे लिए ऊपर से परमात्मा की वो दिव्य शक्तियां नीचे उतरी थी। कर्म बंधन अचानक तो नहीं टूटते हैं, पर ढीले जरूर हो जाते हैं। पहले आज से तुम्हारे कर्म बंधन ढीले होने शुरू हो गए हैं। खुद से बोलो, मैं आत्मा हूं। यह शरीर हिसाब पूरा कर रहा है। मैं निर्भय हूं। दुआ तुम्हें ढूंढ रही है। शक्ति तुम्हें छू रही है। विश्वास उसे स्वीकार करता जा रहा है। आज तुम्हारी सब आत्माओं के चारों ओर कवच बना है। संकल्पों का कवच, शांति का कवच।
डर बोलता है मैं बीमार हूं, पर आत्मा तो बोलती है कि मैं हल्का हूं। आज आत्मा की सुनो, शरीर की मत सुनो, डर की मत सुनो। यह अंत नहीं है, यह उपचार की शुरुआत है, यह बदलाव का संकेत है। तुम्हारे लिए आज तपस्या, दुनिया के संगम युग के इतिहास में ऐसी तपस्या हुआ ही है कि तुम्हारे लिए वो साइलेंस की शक्ति जगी है। तुम्हारे लिए मानो असीम वो परमात्मा की शक्तियां निरंतर बहकर धरती पर आ गई। बाबा देख रहे हैं, बाबा सुन रहे हैं, और बाबा तुम सब आत्माओं के साथ है। आज तुम्हारे लिए स्पेशल दुआ उतरी है। आज का दिन साधारण मत समझना, यह तुम्हारे जीवन का मोड़ है, यह तुम्हारे कर्मों का मोड़ है। बीमारी तुम्हें डराएगी, पर तुम उसे पहचानो। वह सिर्फ हिसाब है, हिसाब पूरा होता है, दर्द गुजर जाता है, और आप आत्मा तो सदैव स्थिर रहती है। आज से शब्द बदल दो, सोच भी बदल दो। अरे स्थिति भी बदल चुकी है कि आप बोलो कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं हल्का हो रहा हूं, मैं निर्भय हो रहा हूं। दुआ काम कर रही है, योग प्रभाव डाल रहा है, और परमात्मा की शक्ति आपके भीतर शरीर के रोम रोम में उतर रही है। यह भरोसे का समय है, यह स्वीकार का समय है, यह आप आत्माओं के अनुभव का समय है। बीमारी की पकड़ वास्तव में कह रहा हूं ढीली हो रही है, डर की जड़ हिल रही है। आप आत्माओं के भीतर असीम हजार भुजाओं वाले भगवान की शक्ति उतर रही है। तुम अकेले हो ही नहीं, संकल्प तुम्हारे साथ है। बाबा और मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं तुम्हारे साथ है। आज की भट्टी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए थी, आज का साइलेंस तुम्हारे लिए था, आज की तपस्या तुम्हारे लिए थी। इस दुआ को महसूस करो, इतनी पवित्र आत्माओं के सच्चे हृदय से की हुई दुआ को महसूस करो, इस शक्ति को स्वीकार करो, इस शांति में टिक जाओ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें डर निकाल लो, डर छोड़ो, विश्वास को पकड़ो, आत्मा में ठहर जाओ। शरीर अपना काम करेगा, कर्म अपना हिसाब देगा, पर आप आत्मा अपनी स्थिति बनाए रखना तो दुआओं की शक्ति ज्यादा काम करेगी। यही असली उपचार है, यही असली दवा है, यही असली शक्ति है। आज कुछ बदल चुका है। सच कह रहा हूं कि आपके भीतर में कुछ हल्का जरूर हुआ है, और अगर हल्का हुआ है तो यह संकेत है कि दुआ व्यर्थ नहीं जाती, तपस्या खाली नहीं जाती, योग असर जरूर करता है। आज मैं खाली दिल से यह कहना चाहता हूं कि आप खुद से वादा करो कि मैं निर्भय रहूंगा, खुद से वादा करो कि मैं स्थिर रहूंगा। बीमारी को मत देखो, तुम इस मनसा सेवा ग्रुप की शक्ति को देखो, तुम स्थिति को देखो। आज से नया अध्याय शुरू हो रहा है, आत्मा का अध्याय, निर्भयता का अध्याय। याद रखना, तुम्हारे लिए योग हुआ है, तुम्हारे लिए दुआ निकली है, और तुम ठीक होने की राह पर आ चुके हो। इसलिए अब डर को आखिरी बार प्रणाम कर दो, अब विश्वास को अपने भीतर में स्थान दे दो, अब आत्मा को अपनी असली सीट पर बैठा दो। आज जो तुम्हारे लिए योग हुआ है वह तुम्हारी बीमारी से बहुत बड़ा है, वह तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब से भी बड़ा है। 120 आत्माओं की तपस्या साधारण हो ही नहीं सकती है। तुम अकेले नहीं हो, संकल्प तुम्हारे साथ खड़े हैं, शांति तुम्हें ढक चुकी है। अब शब्द मत बोलो, भीतर में महसूस करो कि कुछ बदल चुका है। बाबा भोलेनाथ है, सच्ची दुआ लौटती नहीं, सच्चा योग खाली नहीं जाता है। आज से डर खत्म, आज से विश्वास शुरू करो, आज से तो उपचार शुरू हो गया है। जो आज दुआ है वह तुम्हारे जीवन का मोड़ है, यह बात याद रखना। अब शांत हो जाओ, हल्के हो जाओ, अपने आत्मा के भीतर में टिक जाओ, और विश्वास से कहो, बार बार अमृत वेले से हर घंटे में यह शब्द दोहराओ कि मैं सुरक्षित हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं ने कितने घंटे से बेहोश आत्माओं को जगा दिया, कैंसर जैसी बीमारियों को भी बाहर निकाल दिया, बिछड़े हुए बेटे को पिता से मिला दिया। अनगिनत पिछले साल में ऐसे केस हैं जिसको दुनिया असंभव समझती थी, उसको संभव करके दिखा दिया। तो फिर सोचो, ऐसी प्यारी तपस्वी आत्माओं के लिए, ऐसी तपस्वी आत्माओं ने आज भक्ति करी है, उसका प्रभाव कैसे खाली जा सकता है। तो आज आप सब आत्माओं को कमेंट बॉक्स में भी, इन जो शरीर से पीड़ा में
हैं आत्माएं, उनके लिए विशेष कमेंट करो और लिखो दुआ कि बाबा इन सब आत्माओं के हिसाब किताब के लिए उनको क्षमा याचना दान करो। ये सब आत्माएं बहुत अच्छी है, बाबा इन सब आत्माओं के हिसाब किताब पूर्ण करने में मदद करो। बाबा इन आत्माओं के शरीर की पीड़ा को समाप्त करो। बाबा इन आत्माओं के मन के डर को समाप्त करो। बाबा उनमें विश्वास और दुआओं की शक्ति को भर दो। तो जितना हो सके उतना आप दुआएं दीजिए, जितना हो सके उतनी दुआओं की शक्ति को फैला दीजिए। तो बस मैं आत्मा अभी इतना ही कहना चाहूंगी। अभी भट्टी से उठे हैं, आज तो खाना भी सुबह से नहीं लिया है, सिर्फ एक अखंड भट्टी करनी थी कि खाली साबूदाने का खिचड़ी दोपहर को दिया 4 घंटे के बाद ब्रेक करके, क्योंकि क्या है कि भोजन करके बैठा नहीं जाता है। और आज की अखंड भट्टी करनी थी तो कुछ इस तरीके से करनी थी कि सच्चे दिल से करनी थी। हर एक आत्मा के नाम से भट्टी हुई है, हर एक आत्मा के शरीर को वो शक्ति मिले, वो प्रैक्टिकल प्रूफ बने कि मनसा सेवा एक ग्रुप जो है वो एक परिवार है। आप आत्माएं हमसे अलग नहीं, हम आपसे अलग नहीं। एक आत्मा की पीड़ा एक परिवार की पीड़ा है। इसलिए कभी ये मत समझना कि आप हमसे अलग हो और आप हमसे अलग है। हम सब आत्माएं मिल करके गुलदस्ता है। हर एक आत्मा परिवार का एक फूल है और सभी फूल मिलेंगे तभी तो माला बनेगी, और माला सुंदर रहती है। एक फूल अगर अलग चलेगा तो उसकी क्या कीमत होगी। तो हम सबका जो संगठन है वो बाबा ने बनाया है, प्रेम से बनाया है, सहृदय से बनाया है, जहां पर निष्कपट, जहां पर कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं, बस एक ही चीज है। यहाँ पर तो हम सब आत्माओं के अंतर्मन में वो प्रेम की धारा बहती है। तो आज उस प्रेम की धारा को उड़ेल दो। हर एक आत्मा जो मनसा सेवा ग्रुप की शरीर से पीड़ा में हो, उसको उस पीड़ा से मुक्ति मिले, ऐसी दुआओं का फ्लो आप भी फैला दो। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई सेशनों के साथ। और अभी जिन आत्माओं ने आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड कर रखी है उसको अपडेट कर दे, क्योंकि उसमें शेयर का ऑप्शन आ गया, बुक को शेयर करने का ऑप्शन आ गया है। तो अभी आत्मा देखती कैसे है वो बुक आज लॉन्च हो रही है। तो आप जो है वो उसको जरूर जो है बुकों को शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो आप किसी को भी। तो व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तो सीधा एप्लीकेशन में स्वतः ही आ जाएंगे, है ना। अपने मनसा सेवा ग्रुप में जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो एग्जाम होता है। लेकिन एप्लीकेशन में तो सब जुड़ सकते हैं ना, फ्री में बुक है तो पढ़ सकते हैं। तो वहां पर आप बुक को शेयर करो, अधिक से अधिक बुक को शेयर करो तो सभी आत्मा इसका फायदा उठा सके। और बीच में 7 दिन बाद फिर एक भट्टी होने वाली है, जिसमें जो आत्माएं पारिवारिक अशांति से पीड़ित हैं, परिवार में फैमिली मेंबर की वजह से जो अशांति बनी हुई है, उनके घर में विशेष शांति का वायुमंडल बने, ऐसी सामूहिक भट्टी 7 एक दिन के बाद लगभग होगी। तो आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए ग्रुप के अंदर जो भी अनाउंसमेंट होती है उसको ध्यान देकर सुना करें, क्योंकि अलग अलग आत्माओं को इन्फॉर्मेशन करना वह बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। और मस्तिष्क और माइग्रेन की जो प्रॉब्लम जिस जिस आत्माओं की बात थी उनके लिए और 1 डेढ़ घंटे का सेशन और बढ़ा दिया गया, क्योंकि बाबा ने ऐसा अनुभव कराया कि उनको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो वो सब आत्माएं भी शरीर से पूर्णतया स्वस्थ होने वाली है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम शांति। तो दिल से ढेर सारी दुआएं दीजिए कमेंट बॉक्स